हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पहले समझ लेते हैं होता क्या है। जब ब्याज सभी वर्षों में मूलधन पर ही जोड़ा जाता है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। चाहे वो 2 वर्ष का हो चाहे 3 वर्ष हो, यानी जो ब्याज जोड़ा जाएगा वो मूलधन पर ही जोड़ा जाएगा। और जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में जो मूलधन पे ब्याज जोड़ा जाता है, मान लीजिए 1,000 रुपया ब्याज लिया गया 5,000 रुपये मूलधन पे, तो ये 5,000 और 1,000 6,000 रुपये, फिर अगले वर्ष 6,000 रुपये ब्याज जोड़ा जाएगा। फिर अगले वर्ष जब 1,000 बन जाएगा तो 7,000 हो गया, अब 7,000 रुपये ब्याज जोड़ा जाएगा, यानी ब्याज पर ब्याज जोड़ा जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। जबकि साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता। साधारण ब्याज में मूलधन पर ही ब्याज जोड़ा जाता सभी वर्षों में। अब देखिए मूलधन क्या होता है। जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से कुछ रकम उधार लेता है तो उधार ली गई रकम जो होती है वो मूलधन कहलाती है। अब समय मान लीजिए 200 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, यानी जिस राशि को जितने समय के लिए दिया जाता है वो उसकी समय कहलाती है। ब्याज यानी उधार दी गई रकम पे जो प्रॉफिट लिया जाता है, जो लाभ लिया जाता है, वो उसका ब्याज कहलाता है। और दर क्या होता है, दर एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित प्रतिशत पर जो रकम दिया जाता है वो उसका दर कहलाता है। मान लीजिए 5% की दर से दिया गया, 10% की दर दिया गया तो वो उसका दर कहलाता है। इसमें एक चीज़ होता है मिश्रधन। मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन में ब्याज को अगर मिला दिया जाए तो मिश्रधन कहलाता है। देखिए अब इसके कुछ फार्मूले देखते हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहा बोर्ड पे। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे में दर गुणे समय, और दर बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 अपान मूलधन गुणे समय, और समय बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 अपान में मूलधन गुणे दर। अब आज इसमें देख रहे हैं, इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है। साधारण ब्याज इंटू 100, साधारण ब्याज इंटू 100, साधारण ब्याज इंटू 100, सब में ऊपर है। और बाकी जैसे मूलधन हमने लिखा है यहाँ पे। अब मूलधन का सूत्र हमें लिखना है तो साधारण ब्याज इंटू 100, और क्या होता है इसमें मूलधन दर और समय, तो मूलधन इधर हमने लिख दिया तो बचा क्या, दर और समय बचा, तो दर और समय इंटू में कर देंगे। ऐसे दर लिख दिया तो साधारण ब्याज इंटू 100 तो ऊपर हो जाएगा, और बचा क्या मूलधन और इंटू समय, तो मूलधन इंटू समय हो गया, और समय बराबर साधारण ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन गुणे दर। तो ये फार्मूला होता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। जैसा क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 500 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या क्या दिया है, 500 रुपये मूलधन दिया है, जो दिया है उसको नोट कर लेंगे। मूलधन बराबर 500, दर दिया है 4%, समय दिया है 2 वर्ष, साधारण ब्याज पूछ रहा है। साधारण ब्याज तो सूत्र ने बताया था मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100। तो मूलधन है 500 और गुणे दर है 4%, समय है 2 वर्ष और बटे में 100। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 5 × 4 × 2, ये हुआ 40 रुपये। इसका 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो होगा 4% की दर से 40 रुपये होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्ज़ाम वगैरह में पूछे जाते हैं, एसएससी हुआ, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हुआ। देखिए दोस्तों, ये टाइप 1 है। यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से x वर्षों में n गुना हो जाता है तो दर का सूत्र बनेगा n-1 × 100 अपान में x। ये शॉर्ट ट्रिक है जो एग्ज़ाम में आप बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हो इस ट्रिक के माध्यम से। अब देखिए एग्जाम्पल हमने लिखा, कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। तो देखिए कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, तो दर बराबर सूत्र बनेगा आपका n-1 × में 100 और बटे में x। तो n का मान यहाँ पे है 7 गुना, n है 7 - 1 × में 100 और बटे में x, यानी कितने वर्षों में, तो 3 वर्षों में।
7 में से 1 गया 6 गुणे में 100 बटे में 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 200। कितने रुपया हो जाए? 200 रुपये। यानी तो ये दर निकल के आएगा आपका 200%। ठीक, इसमें यन क्या है? यन गुना होता है और एक्स क्या है? समय होता है। और यह समय और गुना जो दिया होगा तो आप दर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा टाइप देखिए, तो ये टाइप दूसरा है, यदि कोई धन x% ब्याज की दर से कुछ समय में n गुना हो जाती है तो समय बराबर सूत्र होता है n-1 × 100/x। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। कितने समय में, यानी समय पूछ रहा है कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से अपनी 3 गुना हो जाएगी। देखिए कितने समय में, तो समय बराबर n-1, n का मान यहाँ पे क्या है? 3 गुना, 3 - 1 इंटू में 100 और बटे में x का मान क्या है? 5%। ये हो जाएगा 2 इंटू में 100 बटे में 5, 5 दूनी 10, 20 दूना 40। 40 वर्ष में कोई धन जो होगा वो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये सवाल समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।